अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun and in this video lecture I will discuss about the live experiment and theory part of Faraday law. इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाते हैं सोलेनॉइड की हेल्प से, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जनरेट किया और कैसे छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है। क्या इसका रिवर्स भी पॉसिबल है? अगर आपके पास मैग्नेट है तो क्या आप उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है कि अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप उससे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग यही लाइव एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि कैसे आप मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और बेसिक कौन कौन से कंपोनेंट हैं, मिनिमम कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके जो बेसिक कंपोनेंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। पहला जो कंपोनेंट है वो एक कॉइल है। ये देखिए, ये क्या कि एक प्लास्टिक का पाइप लिया, उसको दोनों तरफ से कट कर दिया और जो बारीक वाले जो वायर थे उससे इसमें कॉइल बनाई हुई है और ऊपर से इसमें सेलो टेप लगा दी ताकि जो कॉइल्स है वो डिस्टर्ब ना हो। तो इस टाइप की एक कॉइल आपको बनानी होगी घर पर ही, अगर आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है कि मैग्नेटिक जो है, मैग्नेट अगर आपके पास है, मैग्नेटिक फील्ड अगर है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। तो पहला कंपोनेंट तो कॉइल वाला होगा, इस टाइप से इसको कॉइल बोलते हैं, टेम्परेरी आपको बनाना होगा। दूसरा आपको कि करंट जनरेट हुई है या नहीं, तो आपको कुछ एलईडी बल्ब रखने होंगे जिससे आप ये कंफर्म कर पाए कि लाइट जनरेट हुई है या नहीं। अगर ये जले हैं तो इसका मतलब लाइट जो जनरेट है वो हुई है। तो आप कोई भी एलईडी सेट ले लीजिए। इसके बाद एक जो लास्ट जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया था सोलेनॉइड वाला, ये एक कॉइल्स है, ये सोलेनॉइड की तरह बिहेव करते हैं। अगर आप इसके अंदर डीसी सप्लाई देते हैं तो इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड ही इस दूसरी जो कॉइल्स थी उसमें इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और एक लास्ट जो कंपोनेंट है वो सप्लाई है, डीसी सप्लाई। ये डीसी सप्लाई है, इसमें से आप दो वायर ले सकते हैं, एज ए इनपुट लेंगे और दोनों वायर से आप सप्लाई ले सकते हैं 5 वोल्ट की। इसके रिप्लेस में आप सेल भी यूज कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट्स थे, इन कंपोनेंट की हेल्प से आप चेक कर पाएंगे कि कैसे आप मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो चलिए कैसे कनेक्शन होंगे वो कनेक्शन देखते हैं और जो लाइव परफॉर्मेंस है वो इसकी चेक करते हैं, कैसे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा, कैसे कनेक्शन करते हैं और कैसे मैग्नेटिक फील्ड से एलईडी को ग्लो करते हैं। तो ये देखिए, आप एक प्लास्टिक के पाइप पर मैंने वायर्स को लपेटा हुआ है और ये एलईडी बल्ब है, इसके साथ कनेक्शन किया हुआ है, इस टाइप से कनेक्शन किया है। अगर अब आपके पास मैग्नेट बार हो या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको उस मैग्नेटिक फील्ड से क्या करना है, यहाँ से क्रॉस कराना है। तो बार बार क्रॉस कराने से क्या होगा, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो कट होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और जो एलईडी है वो ग्लो करती है। तो इसके लिए पहला कंपोनेंट तो एलईडी ग्लो, एलईडी सेट और ये वायर की इस टाइप से जो कॉइल्स है वो आपको चाहिए। दूसरा आपको डीसी सप्लाई चाहिए, उसके लिए 2 अल्टरनेट हमारे पास है, एक ये बैटरी आप यूज कर सकते हो और दूसरा कॉम्बिनेशन आपका इस टाइप का एडाप्टर है जो 5 वोल्ट देता है। यहाँ से आप इसको प्लस और माइनस है, यहाँ से आप इसमें इनपुट ले सकते हैं। अब कैसे इसका एक्सपेरिमेंट करना होगा, ये सोलेनॉइड है तो आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट करेंगे। अगर यहाँ पर आप सप्लाई देते हैं डीसी सप्लाई 5 वोल्ट तो इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो बार बार क्या होगा, ऐसे करने से ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस होगा, मीन्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बार बार कट होगी। तो ऐसे करने से ये एलईडी ग्लो करती हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर हम कनेक्शन करते हैं डीसी सप्लाई के लिए, जो 2 वायर हैं अलग अलग, और कनेक्शन करने के बाद हम चेक करेंगे कि एलईडी ग्लो कैसे करती है। तो चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं जो एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे आप मैग्नेट से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। इस नियम का नाम है फैराडे का नियम, फैराडे लॉ बोलते हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो वर्ड आए हुए, इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेट भी है। तो इस नियम के अनुसार क्या डेफिनेशंस बनती है, आप इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी मैग्नेट रेस्ट पर है और कॉइल के पास रखी हुई है तो वहां पर कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। बट अगर आप मैग्नेट को मूव कराते हैं तो यहां पे करंट जनरेट होती है कॉइल के अंदर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, एक फिनोमिना है, एक घटना है जिससे आप कह सकते हैं कि अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज हो तो वो चेंज क्या क्रिएट करता है, एक ईएमएफ क्रिएट करता है, एक वोल्टेज क्रिएट करता है, करंट क्रिएट करता है। इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने बताया कि किसी भी सर्किट में जब वोल्टेज जनरेट होती है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ बोल देते हैं। मींस किस पे डिपेंड करेंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो होगी वो ईएमएफ के बराबर होगी, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, जो फाई होता है वो बी ए कोस थीटा होता है। कैसे होगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, कितने होंगे, और बी और ए, बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स है, ए एरिया होगा। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम की हम बात करते हैं, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, यही फैराडे का नियम था कि जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ बनेगा। कम चेंज करोगे तो कम बनेगा और ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ बनेगा। मींस सर्किट के अंदर जो वोल्टेज थी वो उतनी ही ज्यादा क्रिएट होगी। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी फाई अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, जो भी फ्लक्स किसी भी लूप से पास होता है। यहां पे आपको क्या समझना है, एक नेगेटिव साइन समझना है। ये नेगेटिव साइन बना हुआ है, ये नेगेटिव साइन जो है ये एक लेंज का नियम है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि फैराडे का जो नियम था वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला यही सेम है कि जो ईएमएफ होता है वो मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर विद नेगेटिव साइन के बराबर होता है। बट जो नेगेटिव साइन है इसको हम लोग लेंज का नियम बोलते हैं। तो ये इसका सेकंड नियम भी कभी कभी बोला जाता है कि फैराडे का जो सेकंड नियम है वो लेंज का ही नियम होगा। अगर आपके पास कोयल्स हैं और एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो आप सीधे सीधे एन से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप दो डायग्राम देख सकते हैं कि अगर फ्लक्स जीरो कब होता है और फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, क्योंकि जो फ्लक्स है वो एंगल पर डिपेंड करता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो कॉइल का जो एरिया होगा, जो परपेंडिकुलर आप मैग्नेटिक फील्ड लेंगे उसके बीच का जो एंगल होगा उसके उस पर जो बेस होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स उसी पर डिपेंड करता है। तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा, फाई इक्वल्स टू मैंने जीरो लिखा हुआ है, और इस कंडीशन में जो फाई होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो फाई है जो लूप होगा, जो रेक्टेंगल जो लूप बना हुआ है, और मैग्नेटिक जो फील्ड है और जो एरिया है उसके बीच का जो एंगल होगा वो उस पर डिपेंड करता है। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, कैसे जनरेट करते हैं, देखिए दो कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल मैंने आपके सामने दो कॉइल मैंने बनाई थी, एक ये है, इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने एलईडी लगाई थी, अगर आपको ध्यान हो ये एलईडी है, इसके अंदर दो वायर्स थे, यहाँ पे हमने एलईडी लगाई, ये बड़ी कॉइल्स थी। ये दूसरी कॉइल थी जो हमने ऐसे इसके अंदर रखी थी, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ था और इस फ्लक्स को उसने क्या किया, ऐसे करने से बार बार कट किया। तो ये वाली कॉइल के अंदर आपने क्या कनेक्ट किया, डीसी सप्लाई आपने इसके अंदर दी थी, बैटरी की सप्लाई आपने इसके अंदर दी थी, जो कील पे जो वायर लिपटे हुए हैं। और इसमें आपने क्या किया था, इसमें आपने बल्ब लगाए थे, एलईडी जो बल्ब थे वो इसके साथ आपने कनेक्ट किए थे। तो ये जो कॉइल होगी जिसमें आप बैटरी लगाएंगे उसको प्राइमरी बोलते हैं, और जिसमें आपने क्या किया, एमीटर या करंट चेक करने के लिए आपने एलईडी लगाई, उसको हम लोग सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो यही इस डायग्राम में क्लियर है कि प्राइमरी कॉइल कौन सी है, बैटरी के साथ है, और जो सेकेंडरी कॉइल थी वो कौन सी होगी। अब बात करते हैं लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम, जो नेगेटिव साइन आया था मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद नेगेटिव साइन के बराबर होगा, कि जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर जो ईएमएफ के बराबर होती है, वहीं से लेंज का नियम आता है। लेंज का नियम क्या कहता है कि अगर वोल्टेज या करंट या इंड्यूस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स जनरेट होता है वो उस चीज का विरोध करता है, या जो फ्लक्स में जो चेंज होता है जिसके कारण वो खुद से जनरेट हुआ है, वो उस चीज का विरोध कैसे करेगा, जहां से वो खुद से जनरेट हुआ वो उसी चीज का विरोध करता है। तो इसी नियम को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं,
कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी कभी कभी बोलते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने का ही वो विरोध करता है, क्योंकि जब चेंज होगा फ्लक्स के अंदर तभी तो ईएमएफ बनेगा, तभी तो वोल्टेज बनेगी या करंट बनेगी, तो वो चेंज होने का ही विरोध करता है। इसी नियम को, इसीलिए वहां पर नेगेटिव साइन आया हुआ है। तो दो अलग अलग एग्जांपल से हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो लेंस का नियम है वो क्या है। आप देखिए, ये मैग्नेट है एन, नॉर्थ पोल है, और मैग्नेट की अगर हम बात करते हैं नॉर्थ या साउथ पोल अगर हम ले, तो नॉर्थ से लाइन निकलती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, अब वो साउथ में जाती है। ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का डायग्राम है। तो नॉर्थ से जो एरो बने हुए बाहर की तरफ, ये कैसे बने होंगे, ये बाहर की तरफ जाते हैं। अगर ये साउथ होगा इधर, तो साउथ में ऐसे रोटेट करके आ जाएंगे। आप देखिए, ये कॉइल है, अब इसको क्या करना है, इसके अंदर आपको इसको ले जाना है, कट करना है। तो जैसे आप मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जाएंगे तो यहां पर एक करंट बनेगा, पहला क्वेश्चन। और करंट, और दूसरा क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड तो अलग है, एक यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये मैग्नेटिक जो फील्ड होगा, ये मैग्नेट क्या करना चाहते हैं, मैग्नेटिक जो लाइन ऑफ फोर्स है ये सर्किल के अंदर, कॉइल के अंदर जाना चाहती है। जैसे ये मोशन होगा, वी इधर जाएगा अंदर की तरफ, तो मैक्सिमम लाइन क्या होंगी, इस कॉइल के अंदर जाने की कोशिश करेंगी। तो यहां पर इस करंट के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है, तो वो यही मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन बनी हुई है, इसको बी इंड्यूस यहां पे लिखा हुआ है, ये इसको विरोध करता है, अपोज करता है कि इसको जाने नहीं देगा। मीन्स आप मैग्नेट को अंदर की तरफ ले जाना चाहते हैं कि मैक्सिमम लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर जाए, और जो इसके अंदर की जो लाइन है वो इसको क्या करती है, वापस भेजने का कोशिश करती है, उसका अपोज करती है। यही लेंस का नियम है। और ये लाइनें कैसे, किसने जनरेट की, इसी मैग्नेट ने तो जनरेट की। ये मैग्नेट जो करंट इस कॉइल के अंदर जो करंट बना है, ये फील्ड जनरेट हुआ, ये कैसे जनरेट हुआ, ये इसी ने जनरेट किया। तो जो चीज इसने जनरेट की है, इसी चीज का विरोध करती है। यही लेंस का नियम है। तो मींस अपोज द इंक्रीज लिखा हुआ है कि इंक्रीज क्या होगा, क्योंकि जब आप इसको अंदर ले जाओगे तो मैक्सिमम लाइन इसके अंदर जाएगी, तो फ्लक्स मैक्सिमम जाएगा, तो वो इसलिए इसका क्या करते हैं, विरोध करती है। ये समझ लीजिए, फ्लक्स को नहीं बढ़ने देगी, अंदर वाली जो लाइन है इसका विरोध करती है। कि आप चाहते हो कि हम अंदर जाएं, अंदर वाली चीज चाहते हैं कि आप वापस चले जाओ, तो वो अंदर जाने का क्या करेगी, विरोध करेगी। अब सेकंड में देखिएगा, अब आप यही मैग्नेट को आप क्या करते हैं, दूर ले जाना चाह रहे हैं। तो जब आप इस कॉइल से दूर ले जाएंगे तो फ्लक्स को आप लाइनों को खींचेंगे ना बाहर, तो नंबर ऑफ लाइनें क्या होंगी, बाहर आएंगी। अब यहां पर जो करंट जनरेट हुई है, और जो इस करंट से जो मैग्नेटिक जो फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, इस टाइप से। तो आप चाह रहे हो कि आप इधर खींच जाए मैग्नेट, तो ये लाइनें क्या करें, लाइन आपको पकड़ के इधर की तरफ खींचे हुए हैं। तो लाइन आपको खींचने इस बार क्या है कि बाहर जाने का विरोध करती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अंदर आ जाएं। ये लाइनें क्या चाहती हैं कि ये सब लाइनें बाहर ना निकलें, और आप अपनी मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ आपने रखी हुई है। और ये लाइनें कहां से जनरेट हुई हैं, या इस कॉइल के अंदर करंट कहां से जनरेट हुआ, वो इसी मैग्नेट से जनरेट हुआ। तो जो चीज जहां से जनरेट हुई है वो उसी चीज का विरोध करती है। यही लेंस का नियम है कि अगर किसी भी लूप, क्लोज लूप के अंदर कोई भी विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वोल्टेज या करंट जब जनरेट होती है, तो वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मींस जो चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका विरोध करती है, उसके परिवर्तन का विरोध करती है। इसी को लेंस का नियम कहते हैं। तो शायद आपको ये डेफिनेशन इस प्रैक्टिकल से क्लियर हुई होगी। अब दोबारा से आप देख सकते हैं कि आप बीच की मैग्नेट को आप देखें, सबसे पहले ये एट रेस्ट लिखा हुआ है कि अगर आपको अपने हाथ को रेस्ट पर रख लें तो कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जीरो। इसीलिए आपको याद होगा जब मैंने ये प्रैक्टिकल किया था तो इसमें क्या किया, ये कॉइल थी और ये बार बार मूवमेंट अगर आप कराओगे तो करंट जनरेट हुआ था। अगर मैं इसको ऐसे रख देता और मूवमेंट नहीं कराता तो करंट जनरेट नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा वीडियो में स्टार्टिंग में ही, तो आपको हाथ ऐसे मूवमेंट में नजर आया होगा, यही रीजन था मूवमेंट कराने का। अगर आप रेस्ट पे रखें तो कोई करंट नहीं होगा, और अगर आप मोशन इधर की तरफ कराएंगे तो करंट, देखो ये इधर की तरफ निडल है, और अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो करंट क्या होगी, इधर की तरफ होगी। तो करंट भी कब जनरेट हुई है, जब आपने मैग्नेट को मोशन में रखा हुआ है। मैग्नेट अगर रेस्ट पे थी तो कोई करंट नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल चेक भी कर सकते हैं। अब ये कुछ एप्लीकेशन है फैराडे लॉ के, कहां कहां पर हम लोग इसको यूज करते हैं। जो इलेक्ट्रिक गिटार आता है वहां पर भी ये रूल काम करता है। ये ग्राउंड इंटरप्टर है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज होता है। मोटर का जो कंसेप्ट है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंडक्शन है उसी पर आधारित है। एक इंडक्शन आता है किचन में हम यूज करते हैं, ये भी जो मैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, फैराडे लॉ पर काम करता है। और जितनी भी मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती हैं
या फ्लॉपी कह लीजिए आप, या पहले जो इस टाइप की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप्स की जो गाने की जो कैसेट आती थी, या वो समझ लीजिए आप। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो फैराडे का जो नियम था वो उसी पर काम करते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशन भी थे फैराडे के लिए। तो शायद आप लोगों को ये प्रैक्टिकल, लाइव एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, आप दोनों चीजें आपको समझ आई होगी। तो इस प्रैक्टिकल को आप मिनिमम रिसोर्सेज से घर पर भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो घर पर जो रिसोर्सेज, जो कंपोनेंट मेरे पास थे, मैंने उसी को अरेंज करके किया था। तो अगर आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।